हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर साइंस विद टर्म। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस विद पाइथन क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 वर्किंग विद फंक्शन का पार्ट 2। इसकी प्रीवियस वीडियो में मैंने इसी चैप्टर का पार्ट 1 आपको एक्सप्लेन करके बताया था, और अब इस वीडियो में हम इसी चैप्टर का सेकेंड पार्ट भी इसलिए एक्सप्लेनेशन हम इसमें समझने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। आज का जो हमारा पहला टॉपिक होगा इस वीडियो के लिए वो है आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर्स। आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर्स होते क्या हैं? देखिए, इससे जो प्रीवियस वीडियो में हमने इस चैप्टर की जो एक्सप्लेनेशन समझी थी उसमें हमने ये समझा था कि किस तरह से हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं, कैसे हम उसको मेन फंक्शन से कॉल करते हैं, फिर वो फंक्शन कॉल होकर जो हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन जो हमने बनाया है उस पर किस तरह से वो लिंक होता है, किसके थ्रू वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो जब हम मेन प्रोग्राम से फंक्शन को कॉल करते हैं तो एक वैल्यू के थ्रू हम कॉल करते हैं, यानी कि एक वो वैल्यू होती है, वो एक लिंक होता है जो मेन फंक्शन से जो हम फंक्शन कॉल करते हैं और उसका जो आउटसाइड जो फंक्शन है उसमें लिंक होता है। तो वो उन दोनों फंक्शन को जो लिंक करने का काम करते हैं वो करते हैं आपके आर्गूमेंट्स एंड पैरामीटर्स। तो आप इसके डेफिनेशन देख सकते हैं स्क्रीन में। पाइथन रेफर्स टू द वैल्यूज बीइंग पास एज अ आर्गूमेंट। जब हम मेन फंक्शन से फंक्शन को कॉल करते हैं तो वहाँ पे हम कुछ पैरामीटर्स के अंदर कुछ आर्गूमेंट सेंड करते हैं। वो मेन आर्गूमेंट्स होते हैं जिससे कि प्रोग्राम हमारा रिलेटेड है, जिसके ऊपर हमने प्रोग्रामिंग हम कर रहे हैं, जिसको हम कोडिंग कर रहे हैं, उस मेन फंक्शन के तो वो इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ होती है जिसके ऊपर वो कैलकुलेशन एनालिसिस होना होता है। ठीक है, तो उस पैरामीटर के अंदर जो हम आर्गूमेंट सेंड करते हैं, आर्गूमेंट्स इन पाइथन कैन बी वन ऑफ दिस टाइप वैल्यू। देखिए, वो जो आर्गूमेंट हम सेंड करते हैं वो लिटरल भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, या फिर कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है। ठीक है, लिटरल जैसे कि कोई कांस्टेंट वैल्यू हमने सेंड कर दी डायरेक्टली, वेरिएबल्स हमने वैल्यू को किसी वेरिएबल के थ्रू या किसी दूसरे नेम के थ्रू हमने उसको सेंड कर दिया, एक्सप्रेशन हमने कोई डायरेक्ट कोई अर्थमेटिक या लॉजिकल एक्सप्रेशन हमने डायरेक्टली क्या कर दिया, आर्गूमेंट के अंदर सेंड कर दिए। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एज आर्गूमेंट हम इतनी टाइप्स की वैल्यूज़ को सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है पैरामीटर्स, वैल्यूज बिंग रिसीव्ड एज पैरामीटर। अब जो वैल्यू हमने ऑल ओवर जो हमने पूरा सूटकेस तैयार जो हमने किया है उसे हम कहते हैं पैरामीटर। जो जो आर्गूमेंट्स हमने, चाहे हम लिटर भेज रहे हैं, वेरिएबल्स भेज रहे हैं, एक्सप्रेशन भेज रहे हैं, जो भी कॉम्बिनेशन हम मेन फंक्शन से उस फंक्शन के थ्रू हम भेज रहे हैं, तो वो एक पूरा सूटकेस जो तैयार हो जाता है, पैकेज जिसे तैयार हो जाता है, उसे हम कहते हैं पैरामीटर्स। अब नेक्स्ट है इसमें पासिंग पैरामीटर। पासिंग पैरामीटर्स को, यानी कि पैरामीटर्स को पास करने के 3 टाइप्स के जो होते हैं फॉर्मल्स इसमें आर्गूमेंट्स होते हैं। फर्स्ट है पोजिशन आर्गूमेंट जो रिक्वायर्ड होता है, सेकंड है डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स, एंड थर्ड है कीवर्ड आर्गूमेंट्स। पहले हम बात करेंगे पोजिशन आर्गूमेंट्स की। एक एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक डिफाइन किया है एक फंक्शन दैट इज चेक, और जिसके अंदर मैंने 3 वेरिएबल्स लिए हैं ए, बी एंड सी। ये तो आपका मेन फंक्शन, ये तो आपका फंक्शन है जो ऊपर हम मेन फंक्शन से स्टार्ट करने से पहले डिफाइन कर लेते हैं। अब नीचे मेन फंक्शन में मैंने 3 टाइम यानी कि 3 टाइम मैं उस फंक्शन को कॉल कर रही हूँ अलग अलग तरीक़ों से। तो देखिए, जब मैं फर्स्ट टाइम फंक्शन को कॉल करती हूँ दैट इज़ एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड इज ऑल्सो अ वेरिएबल। ठीक है, तो ये देखेंगे आप इस तरह से कि ऊपर भी मेरे 3 वेरिएबल्स का सेट है, नीचे भी मेरा 3 वेरिएबल्स का सेट है। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर जो हमने जो फंक्शन बनाया है उसकी जो पोजीशन देखिए, वहाँ पे 3 सेट ऑफ आर्गूमेंट्स है, और जहाँ से मेन फंक्शन से जो मैं पैरामीटर सेंड कर रही हूँ वो भी क्या है, आपके 3 सेट ऑफ आर्गूमेंट्स है। तो इसे हम कहते हैं पोजीशन आर्गूमेंट, यानी कि ऊपर जो फंक्शन आप डिफाइन करते हैं और नीचे जो मेन फंक्शन से आप जो वैल्यू पास करते हैं वो दोनों क्या होनी चाहिए, पोजिशनेबल होनी चाहिए। जैसे कि ए जो चेक फंक्शन का जो ए वेरिएबल है वो हमारे मेन फंक्शन चेक से एक्स की वैल्यू लेगा, यानी कि ए की वैल्यू एक्स को जाएगी, बी की जो वैल्यू है वो वाई एग्जीक्यूट होगी, और सी की वैल्यू जो है जेड एग्जीक्यूट होगी। ये वेरिएबल्स हैं, इनके अंदर कोई ना कोई वैल्यू है जो यूजर द्वारा इनपुट होती है, जैसे भी होती है। डायरेक्ट हमने यहाँ पे फंक्शन क्या इस तरह से आपको मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि किस तरह से हम यहाँ पे एज अ वेरिएबल जब हम अपने आर्गूमेंट्स में वैल्यूज़ को पास करते हैं तो किस तरह से पोजिशनली वो वैल्यूज़ ऊपर सेंड होती है। सेकेंड, मैं दोबारा अगर इस फंक्शन को कॉल करती हूँ तो इस बार मैंने एक कॉन्स्टेंट यानी कि लिटर वैल्यू दी है और 2 मैंने वेरिएबल्स वैल्यू दी है। तो जैसे ही प्रोग्राम जैसे ही ये कोडिंग फंक्शन जो कॉल होगा तो ए की वैल्यू जो है वो 2 एग्जीक्यूट होगी, बी की वैल्यू एक्स एग्जीक्यूट होगी और सी की वैल्यू वाई एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, थर्ड टाइम अगर मैं फंक्शन कॉल करती हूँ, इस बार मैंने तीनों जो वैल्यूज़ दी हैं वो लिटरल वैल्यू दी है, तो सिंपली ए की वैल्यू 2 होगी, बी की वैल्यू 5 होगी और सी की वैल्यू क्या होगी, 7 होगी। तो क्या होता है कि पोजिशनली यानी कि जो सीक्वेंस वाइज जो पोजिशनली हम जो आर्गूमेंट यहाँ से सेंड करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो आपका फंक्शन होता है वो भी उसी तरह से पोजिशनली ही क्या करता है, वैल्यू को लेता है। ऐसा नहीं कि पहले आए और पहले पाए वाली बात नहीं है, पूरी सीरीज इसमें बनती है। सिक्वेंसली जो फर्स्ट होता है वो फर्स्ट की वैल्यू को लेता है, सेकंड की वैल्यू को लेता है, थर्ड की वैल्यू को लेता है। तो दिस इज द पोजिशन आर्गूमेंट।
नेक्स्ट हम बात करेंगे डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स की। द डिफॉल्ट वैल्यूज आर स्पेसिफाई इन द फंक्शन हेड ऑफ ए फंक्शन डेफिनेशन। डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स वो होते हैं जो खुद ही एक वैल्यू को क्या करते हैं, होल्ड करते हैं, इनकी खुद की एक आइडेंटिटी होती है। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट करके हमने एक फंक्शन डिफाइन किया जिसके अंदर मैंने तीन पैरामीटर्स के अंदर मैंने तीन आर्गुमेंट्स लिए हैं, प्रिंसिपल, टाइम एंड रेट। प्रिंसिपल और टाइम जो सिंपली एक वेरिएबल्स हैं, लेकिन जो थर्ड वाला वेरिएबल है रेट, उसकी अपनी एक ओन वैल्यू है 0.10। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो थ्री वेरिएबल्स जो हमने इसके अंदर डिफाइन किए हैं, इसमें से एक ऐसा वेरिएबल है जिसकी खुद की एक वैल्यू है, यानी कि वो एक खुद ही एक वैल्यू को क्या कर रहा है, बाय डिफॉल्ट होल्ड कर रहा है। तो इस तरह का जब हम फंक्शन डिफाइन करते हैं तो जो रेट जो आप आर्गूमेंट देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड अ डिफॉल्ट आर्गूमेंट। ठीक है, अब अगर इस जो फंक्शन मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, अब अगर इसको मेन फंक्शन से जिस तरह से वैल्यू मिलती है, जैसे अब यहाँ पे मैंने नीचे देखिए SI_int करके हमने एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर मैंने फंक्शन कॉल किया इंटरेस्ट, और इस तरह से आप देख रहे हैं मैंने दो पैरामीटर्स के अंदर मैंने दो आर्गुमेंट्स को क्या किया, सेंड किया। तो जब हम मेन फंक्शन से जब ये इंटरेस्ट फंक्शन कॉल होगा तो आप देखेंगे बाय डिफॉल्ट पोजीशन आर्गुमेंट इसमें एग्जीक्यूट होगा। प्रिंसिपल आपकी जो फर्स्ट वैल्यू है, जो फर्स्ट उधर जो वेरिएबल है प्रिंसिपल, वो इस मेन फंक्शन के फर्स्ट पैरामीटर आर्गुमेंट्स को लेगा, दैट इज 5400। ठीक है, नेक्स्ट है टाइम वैल्यू एग्जीक्यूट करेगा 2। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने केवल दो ही आर्गुमेंट्स भेजे हैं, जबकि ऊपर वहाँ पे 3 आर्गुमेंट्स हैं। ठीक है, बट बाय डिफॉल्ट क्या है कि रेट की खुद की वैल्यू है 0.10। तो अब क्या हुआ, जब इसे मेन फंक्शन से वैल्यू नहीं मिली रेट को, तो उसने अपनी खुद की आइडेंटिटी जो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू है उसको क्या कर लिया, एग्जीक्यूट कर लिया। तो इस तरह के फंक्शन को हम कहते हैं डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स। ठीक है, सेकंड टाइम अगर मैं बाय चांस फंक्शन को मैं सेकंड टाइम अगर मैं कॉल करती हूँ तो देखिए इस बार मैंने 3 आर्गुमेंट सेंड किए, यानी कि प्रिंसिपल जो वैल्यू है वो 6100 एग्जीक्यूट करेगा, टाइम जो है 3 एग्जीक्यूट करेगा। अब रेट जो है जिसकी ऑलरेडी 0.10 वैल्यू है डिफॉल्ट, अब उसको मेन फंक्शन से भी वैल्यू मिल जाती है 0.15। अब क्या होता है कि डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स में रेट की जो वैल्यू है 0.10 वो तो खुद की है ही, लेकिन जब उसको मेन फंक्शन से कोई न्यू वैल्यू मिलती है तो वो क्या करता है, मेन फंक्शन की वैल्यू को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। इट मीन्स वो डिफॉल्ट वैल्यू को तब एग्जीक्यूट करेगा जब उसको मेन फंक्शन से वैल्यू पास नहीं होती है। जैसे ऊपर वाला जो हमने फंक्शन देखा तो उसमें रेट की जो वैल्यू थी वो पास नहीं हुई, तो बाय डिफॉल्ट जो रेट का वैल्यू था 0.10 वही एग्जीक्यूट हुआ। लेकिन सेकेंड टाइम जब यहाँ से यूज़र रेट की वैल्यू को पास करता है तो जो रेट की डिफॉल्ट वैल्यू है वो एग्जीक्यूट ना होके जो मेन फंक्शन से वैल्यू मिली है वो एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, सो दिस मीन द डिफॉल्ट वैल्यू आर कंसिडर ओनली इफ नो वैल्यू इज प्रोवाइडेड फॉर दैट पैरामीटर इन द फंक्शन कॉल स्टेटमेंट। जब मेन फंक्शन से स्टेटमेंट कॉल होती है और वहाँ से उसको वैल्यू पास नहीं होती है, तब जाके बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है फंक्शन के अंदर वो क्या होती है, एग्जीक्यूट होती है। तो इस तरह के हम फंक्शन को हम कहते हैं डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स। डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स के ऊपर एक प्रोग्राम यहाँ पे है, दैट इज टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट एंड यूजिंग अ फंक्शन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट करके फंक्शन आपने यहाँ पे डिफाइन करना है जिसमें आपने मेन फंक्शन से प्रिंसिपल, टाइम और रेट की वैल्यूज को एग्जीक्यूट करना है और सिंपली सिंपल इंटरेस्ट को आपने कैलकुलेट करना है। लेकिन साथ ही साथ ये बोलते हैं कि आपको रेट एंड टाइम की डिफॉल्ट वैल्यूज भी सेट करनी है एज अ 2% एंड 2 years रिस्पेक्टिवली। तो किस तरह से प्रोग्राम बनेगा, सबसे पहले हमने फंक्शन डिफाइन किया इंटरेस्ट करके, जिसके अंदर हमने 3 वेरिएबल्स हमने यहाँ पे ले लिए हैं, प्रिंसिपल, टाइम एंड रेट। ठीक है, तो प्रिंसिपल जो है वो आपका देखिए एज अ वेरिएबल है, लेकिन टाइम एंड रेट आप देख रहे हैं यहाँ पे इसकी डिफॉल्ट वैल्यूज को क्या किया गया है, सेट किया गया है। फंक्शन में आते हैं, यहाँ से हमने प्रिंसिपल की वैल्यू हमने क्या करी, सबसे पहले इनपुट कराई, देन उसके बाद देखेंगे एक सिंपल सा एक मैसेज मैंने यहाँ पे प्रिंट करा है, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट विद डिफॉल्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम वैल्यू। देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे प्रिंसिपल की वैल्यू इनपुट कराई और पहली जो डिफॉल्ट वैल्यूज दैट टाइम एंड रेट जो ऑलरेडी डिफॉल्ट वैल्यूज हैं उसी पे हमने पहले क्या कर दिया, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिया। तो केवल प्रिंसिपल की वैल्यू हमने यूजर से इनपुट कराई, उसके बाद हमने डायरेक्ट फंक्शन को कॉल किया और केवल हमने आर्गूमेंट में आप देखिए केवल 1 ही हमने यहाँ पे वेरिएबल सेंड किया है पैरामीटर्स के अंदर, प्रिंसिपल करके जो प्रिंट करके वेरिएबल है वो सेंड किया। जैसे ही फंक्शन आपका कॉल होता है ऊपर फंक्शन पे जाता है तो प्रिंसिपल जो बाय डिफॉल्ट आपकी जो वैल्यू है प्रिंसिपल वो पोजिशनली क्या करेगी, पहले प्रिंट की वैल्यू को एक्सेप्ट करेगी। फिर उस आप देखेंगे आगे टाइम और रेट ऑलरेडी 2 वेरिएबल्स हैं जिसकी खुद की डिफॉल्ट वैल्यूज है, लेकिन मेन फंक्शन से उसको वैल्यू क्या नहीं हुई है, पास ऑन नहीं हुई। तो बाय डिफॉल्ट जो टाइम और रेट की वैल्यू है वही क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। और जो प्रिंसिपल जो यूजर द्वारा इनपुट हुआ है और टाइम रेट जो ऑलरेडी डिफॉल्ट वैल्यू से उसके थ्रू आपका पहले क्या निकलेगा, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा। तो प्रोग्राम ये कहता है कि पहले आपको डिफॉल्ट वैल्यूज में भी आपने क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और आपको यूजर द्वारा इनपुट करा के भी सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करवाना है। तो उसके बाद जब हमने डिफॉल्ट वैल्यूज एग्जीक्यूट कर ली उसके बाद हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम दोनों वैल्यू क्या कराई, बाद में यूजर से इनपुट कराई और जो प्रिंसिपल ऑलरेडी हम इनपुट कर चुके थे
टाइम और रेट भी हमने एग्जीक्यूट किया। और अब आप देखेंगे कि 3 वेरिएबल्स का सेट है, यानी कि हमने पोजिशनली आर्गूमेंट के अंदर 3 वेरिएबल्स हमने क्या किए हैं, पास ऑन किए, एंड देन फाइनली उसको भी क्या कर दिया है, एग्जीक्यूट कर लिया है। हमने सबसे पहले प्रिंसिपल हमने यहाँ पे यूजर से इनपुट कराया था, तो यहाँ पे हमने 5000 प्रिंसिपल इनपुट किया। अब आप देखिए जो सिंपल रन जो पहला है वो डिफ़ॉल्ट रेट ऑफ वैल्यूज़ और टाइम वैल्यूज़ का आया, जो ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स में सेट थे, ठीक है। तो उसका यहाँ पे हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल गया, आंसर है 1000। अब यहाँ पे हम यूजर से इनपुट मांग रहे हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने यहाँ पे मांग लिया 0.15 एंड ईयर्स में यहाँ पे 3 इनपुट कर दिया। अब जो आपका सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है वो टोटली आपका जो यूज़र ने इनपुट किया था प्रिंसिपल रेट एंड टाइम वो आया है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कीवर्ड आर्गुमेंट्स की। यू कैन राइट एनी आर्गुमेंट इन एनी ऑर्डर प्रोवाइडेड नेम द आर्गुमेंट व्हेन कॉलिंग द फंक्शन एज फॉलोज। अब आप देखिए इसको, जैसे कि अभी हमने पुरुष आर्गुमेंट समझा, हमने डिफॉल्ट को समझा, तो यही कुछ इसका मिक्सअप है। ये इसमें क्या होता है कि आप थ्रू कोई भी जो वैल्यू पास करते हो तो डायरेक्टली आप उसको एक कीवर्ड के थ्रू पास करते हैं। जैसे कि 2000 यहाँ पे प्रिंसिपल है, उसको आपको पास ऑन करना, तो उन्होंने डायरेक्ट वेरिएबल के साथ ही वैल्यू को क्या कर दिया, पास कर दिया। ये जो आप यहाँ पे फंक्शन देख रहे हैं ये आपका क्या है, एक फंक्शन डिफाइन यहाँ पे हमने किया है। इसमें हमने देखिए प्रिंसिपल टाइम रेट, नेक्स्ट टाइम टाइम प्रिंसिपल रेट, नेक्स्ट टाइम रेट टाइम। आप देखिए कोई ऑर्डर नहीं है, आप कैसे भी क्या कर सकते हैं, इसको आगे पीछे कर सकते हैं। लेकिन ये तब होता है जब आपने उसको एक नेम दिया, एक कीवर्ड दिया है विद द डिफॉल्ट वैल्यूज़। तो ऐसा नहीं है कि प्रिंसिपल अगर ये कहने दिया गया है कि अगर प्रिंसिपल पहले आएगा, रेट उसके बाद आएगा टाइम, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको अगर अपने तरीके से अरेंज करना चाहते हैं तब आप यहाँ पे कीवर्ड्स का यूज़ करें, यानी कि आप एक पर्टिकुलर वेरिएबल को यूज़ करते हैं टू आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर वैल्यू। तो इस तरह से जब आप डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स को सेट करते हैं तो आपके जो वेरिएबल्स है वो आगे पीछे अरेंज हो सकते हैं। तो इस तरह के सेट फंक्शन को हम कहते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट्स। इसमें टॉपिक आता है रिटर्निंग वैल्यूज फ्रॉम फंक्शन। फंक्शन इन पाइथन में और मे नो रिटर्न अ वैल्यू। देखिए जो फंक्शन हम जो यहाँ पे डिफाइन करते हैं, जरूरी नहीं है कि उन फंक्शन से आपको वैल्यू रिटर्न हो। कुछ ऐसे भी फंक्शन होते हैं जो वैल्यू को रिटर्न नहीं करते लेकिन उनको फिर भी कॉल किया जाता है। तो देयर कैन बी ब्रॉडली 2 टाइप ऑफ फंक्शन इन अ पाइथन। वन इज नॉन वाइड फंक्शन दैट इज रिटर्निंग सम वैल्यू, एंड सेकेंड इज वॉइड फंक्शन दैट नॉट रिटर्निंग एनी वैल्यू। वॉइड फंक्शन मीन्स एम्प्टी, मीन्स वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, और नॉन वाइड फंक्शन जो कहीं ना कहीं कोई ना कोई वैल्यू या कोई ना कोई एक्सप्रेशन किसी भी थ्रू आपको क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि फंक्शन वो जो कि कोई वैल्यू को क्या करते हैं, रिटर्न कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं नॉन वाइड फंक्शन। देखिए अब तक हमने जितने भी फंक्शन अब तक हमने बनाए हैं उन्हीं सभी फंक्शनों ने कोई ना कोई वैल्यू आपको क्या करिए, रिटर्न करिए। जैसे कि आप कोई भी फंक्शन जब आप डिफाइन करते हैं, अगर उस फंक्शन के अंदर आप रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्लू करके हेडिंग में देख सकते हैं रिटर्न वैल्यू। तो जहाँ पे जिस फंक्शन के अंदर आपने रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ कर लिया, इट मीन्स वो फंक्शन क्या आपका नॉन वाइड फंक्शन है, जो उस फंक्शन को एनालिसिस करने के बाद, कैलकुलेट करने के बाद एक वैल्यू रिटर्न करता है, दैट इज कॉल्ड अ नॉन वाइड फंक्शन। अब वैल्यू किसी भी तरह से रिटर्न हो सकती है, वो लिटरल हो सकती है, वो वेरिएबल हो सकती है, वो कोई एक्सप्रेशन हो सकता है। जैसे कि डायरेक्ट आपने कोई वैल्यू रिटर्न कर ली 5, 6 + 5 आप रिटर्न कर रहे हैं, यानी कि आप एक एक्सप्रेशन रिटर्न कर रहे हैं। रिटर्न ए एज ए वेरिएबल जिसमें कोई वैल्यू स्टोर होगी आफ्टर द एनालिसिस, ठीक है। फिर आपने उसी वेरिएबल पे देखिए a की पावर 3 आपने इस तरह से रिटर्न किया। कहने का मतलब है कि आप लिटरल हो, वेरिएबल हो या एक्सप्रेशन है, किसी भी तरह के फॉर्मेट में आप वैल्यू को क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे उन वॉइड फंक्शन की जिससे कोई वैल्यू रिटर्न नहीं होती है, ठीक है, लेकिन फिर भी इसको आप क्या करते हैं, कॉल करते हैं। द फंक्शन दैट परफॉर्म सम एक्शन और डू सम वर्क बट डू नॉट रिटर्न एनी कंप्यूटेड वैल्यू और या फाइनल वैल्यू टू द कॉलर आर कॉल्ड वॉइड फंक्शन। वॉइड फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो फाइनली कोई कैलकुलेटर या कंप्यूटर वैल्यू को क्या नहीं करते हैं, रिटर्न नहीं करते हैं। A void function may or may not have a return statement. If a void function has a return statement, then it takes the following form. देखिए फंक्शन जो होता है उससे हम कॉल तभी करते हैं जब हमें वो कुछ रिटर्न में देता है। अब वो डायरेक्ट हमें कोई वैल्यू दे, कोई एक्सप्रेशन दे, किसी भी फॉर्मेट में हमें कुछ भी क्या करे, और हमको यूज़र को वो कुछ बैक करे, ठीक है। तो इसमें क्या डिफरेंस आता है वॉइड फंक्शन में, कि कोई कैलकुलेटिव वैल्यू रिटर्न नहीं करता। अगर आप कोई एक्सप्रेशन आपने सॉल्व किया है वॉइड फंक्शन के अंदर तो वो वैल्यू क्या नहीं होती, रिटर्न नहीं होती। लेकिन फिर भी ये फंक्शन आपको कोई ना कोई वैल्यू को क्या करता है, कोई ना कोई एक्सप्रेशन आपको क्या करता है, डिस्प्ले में दिखाता है। और अगर वो वॉइड फंक्शन जो वैल्यू को डिस्प्ले कर रहा है तो किस फॉर्मेट में करेगा, इसका एग्जाम्पल नीचे देखिए। उसका एग्जाम्पल यहाँ पे है ग्रीट करके, यहाँ पे मैं एक फंक्शन डिफाइन किया है। देखो हमने यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन किया ग्रीट करके, और जैसे ये फंक्शन को हमने डिफाइन किया, हमने एक स्टेटमेंट दे दी प्रिंट हेलो,
ठीक है। उसके बाद मेन फंक्शन में हमने ए एज ए वेरिएबल लिया और इसमें मैंने ग्रीट फंक्शन को क्या किया, कॉल किया। अब जब मेन फंक्शन से ग्रीट स्टेटमेंट जब कॉल होती है तो ये ऊपर जाता है। ऊपर जाके देखिए आप यहाँ पे देखेंगे जो उसके पैरामीटर है वो आपके एम्प्टी, यानी कि मेन फंक्शन से कोई वैल्यू पास नहीं हुई है। ऊपर आप देखेंगे फंक्शन के अंदर भी हमने कोई आर्गूमेंट्स नहीं रखे हैं, वो भी क्या है, एम्प्टी है। ठीक है, तो वॉइड फंक्शन की सबसे बड़ी पहचान होती है कि वो एक एम्प्टी पैरामीटर्स उसमें सेंड होते हैं, लेकिन एम्प्टी पैरामीटर सेंड होने के बाद भी फंक्शन क्या होता है, स्टेटमेंट वो कॉल होती है। और जब वो मेन फंक्शन पे जाता है तो आप देखिए वहाँ पे एक स्टेटमेंट आ रही है प्रिंट हेलो। प्रिंट एक कमांड है, एक इनबिल्ट फंक्शन है पाइथन के अंदर जो कोई ना कोई वैल्यू को क्या करता है, आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करता है। तो प्रिंट का अपना काम है कि वो वैल्यू को क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि वैल्यू आपको पास ना होते डायरेक्ट आपकी स्क्रीन पे चलेगी, डायरेक्ट आपके मेन आउटपुट में चलेगी। दरअसल जब आप नॉन वॉइड फंक्शन को भी कॉल करते हैं तो वहाँ से जब आप कोई वैल्यू रिटर्न करते हैं उसको भी आप प्रोग्राम में आप यूज़ करते हैं और फाइनली उसको कहीं ना कहीं आपने प्रोग्राम के अंदर डिस्प्ले करते हैं। बट वॉइड फंक्शन क्या करता है, वो वैल्यू यूजर को नहीं देता, वो डायरेक्ट वो वैल्यू आपके स्क्रीन पे आपको क्या कर देता है, शो कर देता है। तो ये क्या करता है कि कोई कैलकुलेटिव वैल्यू डायरेक्ट यूजर को नहीं देता, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे फॉर्मेट में इनडायरेक्टली सही ये क्या करता है, आपके स्क्रीन पे वैल्यू को शो करता है। तो जब अब ये फंक्शन कॉल हुआ तो इस फंक्शन के अंदर हेलो करके हमें यहाँ पे एक स्टेटमेंट मिलती है जो क्या हो जाती है, डायरेक्टली आपके स्क्रीन में डिस्प्ले हो जाती है। ठीक है, तो कहना का मतलब है कि इस तरह का फंक्शन है जो कोई ना कोई वैल्यू आपको क्या नहीं करता, रिटर्न नहीं करता है। तो इस तरह के फंक्शन को हम कहते हैं वॉइड फंक्शन। ठीक, इसके नीचे मैंने अगर वैल्यू को प्रिंट कराना चाहा ए, एक वो वेरिएबल है जो जब ग्रीट फंक्शन कॉल हुआ तो वो रिटर्न करके जो भी लाएगा वो ए में जाएगा। अब क्या हुआ कि फंक्शन तो वॉइड फंक्शन है, इसने तो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करी, इससे वहीं कोई ना कोई वैल्यू क्या कर दी, प्रिंट कर दी। तो ये खाली आता है, गया भी खाली आता तो आया भी खाली आता। तो अब क्या हुआ कि ए के अंदर तो कोई वैल्यू है नहीं, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि पाइथन प्रिंट कर देता है नन। नन इज अ काइंड ऑफ ऑल्सो लिटरल वैल्यू। जब कोई वैल्यू रिटर्न नहीं होती है तो पाइथन क्या है, पाइथन बहुत दानी है, वो किसी भी तरह का कोई भी एम्प्टीनेस नहीं छोड़ता है। तो क्या होता है कि जब कोई एम्प्टी वैल्यू उसे मिलती है, खालियात उससे मिलता है, तो वो स्क्रीन में भी उसको क्या करता है, कोई ना कोई वैल्यू प्रिंट करता है यूजर के लिए। तो वो यहाँ पे प्रिंट करता है नन। तो जब आप वॉइड फंक्शन को आप कॉल करते हैं और उसके थ्रू कोई वैल्यू को प्रिंट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है नन वैल्यूज़। अब जब हम नॉन वॉइड फंक्शन को कॉल करते हैं तो फंक्शन में कोई ना कोई वैल्यू क्या करता है, रिटर्न करता है। लेकिन यहाँ पे अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मल्टीपल वैल्यूज़ का। तो रिटर्निंग में आपको सिंगल वैल्यू भी मिलती है और मल्टीपल वैल्यूज़ भी आपको इसमें क्या होती है, रिटर्न होती है। जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल सेट किया है, स्क्वायर करके एग्जाम्पल सेट किया। आप देखेंगे इसके रिटर्न स्टेटमेंट में जाके देखेंगे तो आपको यहाँ पे 3 एक्सप्रेशन मिलेंगे, दैट इज एक्स मल्टीप्लाई एक्स, वाई मल्टीप्लाई वाई, जेड मल्टीप्लाई जेड। तो आप रिटर्निंग में क्या कर सकते हैं, जिस तरह से आप आर्गूमेंट में मल्टीपल वैल्यूज़ को आप क्या करते हैं, सेंड करते हैं, तो रिटर्निंग में भी आपको मल्टीपल वैल्यूज भी आपको मिल सकती है। ठीक है, दैट इज टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट एंड यूजिंग अ फंक्शन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट करके फंक्शन आपने यहाँ पे डिफाइन करना है जिसमें आपने मेन फंक्शन से प्रिंसिपल, टाइम और रेट की वैल्यूज को एग्जीक्यूट करना है और सिंपली सिंपल इंटरेस्ट को आपने कैलकुलेट करना है। लेकिन साथ ही साथ ये बोलते हैं कि आपको रेट एंड टाइम की डिफॉल्ट वैल्यूज भी सेट करनी है एज अ 2% एंड 2 years रिस्पेक्टिवली। तो किस तरह से प्रोग्राम बनेगा, सबसे पहले हमने फंक्शन डिफाइन किया इंटरेस्ट करके, जिसके अंदर हमने 3 वेरिएबल्स हमने यहाँ पे ले लिए हैं, प्रिंसिपल, टाइम एंड रेट। ठीक है, तो प्रिंसिपल जो है वो आपको देखिए एज अ वेरिएबल है, लेकिन टाइम एंड रेट आप देख रहे हैं यहाँ पे इसकी डिफॉल्ट वैल्यूज को क्या किया गया है, सेट किया गया है। फिर उसके बाद मेन फंक्शन में आते हैं। यहाँ से हमने प्रिंसिपल की वैल्यू हमने क्या करी, सबसे पहले इनपुट कराई। देन उसके बाद देखेंगे एक सिंपल सा एक मैसेज मैंने यहाँ पे प्रिंट करा है, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट विद डिफॉल्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम वैल्यू। देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे प्रिंसिपल की वैल्यू इनपुट कराई और पहली जो डिफॉल्ट वैल्यूज दैट टाइम एंड रेट जो ऑलरेडी डिफॉल्ट वैल्यूज हैं उसी पे हमने पहले क्या कर दिया, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिया। तो केवल प्रिंसिपल की वैल्यू हमने यूजर से इनपुट कराई, उसके बाद हमने डायरेक्ट फंक्शन को कॉल किया और केवल हमने आर्गूमेंट में आप देखें कि वो 1 ही हमने यहाँ पे वेरिएबल सेंड किया है पैरामीटर्स के अंदर, प्रिंसिपल करके जो प्रिंट करके वेरिएबल है वो सेंड किया। जैसे ही फंक्शन आपका कॉल होता है ऊपर फंक्शन पे जाता है तो प्रिंसिपल जो बाय डिफॉल्ट आपकी जो वैल्यू है प्रिंसिपल वो पोजिशनली क्या करेगी, पहले प्रिंट की वैल्यू को एक्सेप्ट करेगी। फिर उस आप देखेंगे आगे टाइम और रेट ऑलरेडी 2 वेरिएबल्स हैं जिसकी खुद की डिफॉल्ट वैल्यूज है, लेकिन मेन फंक्शन से उसको वैल्यू क्या नहीं हुई है, पास ऑन नहीं हुई। तो बाय डिफॉल्ट जो टाइम और रेट की वैल्यू है वही क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। और जो प्रिंसिपल जो यूजर द्वारा इनपुट हुआ है और टाइम रेट जो ऑलरेडी डिफॉल्ट वैल्यू से उसके थ्रू आपको पहले क्या निकलेगा, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा। तो प्रोग्राम ये कहता है कि पहले आपको डिफॉल्ट वैल्यूज में भी आपने क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और आपको यूजर द्वारा इनपुट करा के भी सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करवाना है। तो उसके बाद जब हमने डिफॉल्ट वैल्यूज एग्जीक्यूट कर ली उसके बाद हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम दोनों वैल्यू क्या कराई, बाद में यूजर से इनपुट कराई। और जो प्रिंसिपल ऑलरेडी हम इनपुट कर चुके थे
टाइम और रेट भी हमने एग्जीक्यूट किया। और अब आप देखेंगे कि 3 वेरिएबल्स का सेट है, यानी कि हमने पोजिशनली आर्गूमेंट के अंदर 3 वेरिएबल्स हमने क्या किए हैं, पास ऑन किए, एंड देन फाइनली उसको भी क्या कर दिया है, एग्जीक्यूट कर लिया है। यहाँ पे हमने सबसे पहले प्रिंसिपल हमने यहाँ पे यूजर से इनपुट कराया था, तो यहाँ पे हमने 5000 प्रिंसिपल इनपुट किया। अब आप देखिए जो सिंपल रन जो पहला है वो डिफॉल्ट रेट ऑफ वैल्यूज और टाइम वैल्यूज का आया, जो ऑलरेडी डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स में सेट थे, ठीक है। तो उसका यहाँ पे हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल गया, आंसर है 1000। अब यहाँ पे हम यूजर से इनपुट मांग रहे हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने यहाँ पे मांग लिया 0.15 एंड ईयर्स में यहाँ पे 3 इनपुट कर दिया। अब जो आपका सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है वो टोटली आपका जो यूज़र इनपुट किया था प्रिंसिपल रेट एंड टाइम वो आया है, ठीक है।